भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाड़ा धाम की जय। भाई और बहनों, हर बार आपको सूचित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हम भगत भाई बहनों ने केवल एकमात्र जयकारा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का ही लगाना है। आपने इस संदेश में सुना, सभी जयकारे गुरुदेव भगवान ने लगाए हैं। एकमात्र जयकारा गुरुदेव अपने भक्तों के लिए छोड़ते हैं जब उनके खुद के नाम का जयकारा लगाने का समय आता है। यानी हम भगत भाई बहन केवल एक ही जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बाकी सभी जयकारे आप कोई भी सत्संग उठा के देख लो, तीनों समय की आरती उठा के देख लो, सारे जयकारे गुरुदेव भगवान लगाते हैं। केवल एकमात्र जयकारा स्वयं का वे अपने भक्तों के लिए छोड़ते हैं। तो ये नियम है भक्ति मार्ग का। भक्ति पर सफल होने के लिए भगत ने केवल एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाना होता है। हमने ना तो गरीबदास जी का जयकारा लगाना, ना दादा गुरु जी का लगाना, ना पंडित चिदानंद जी का लगाना, ना अन्य किसी महापुरुष का जयकारा लगाना। गुरुदेव कहते हैं, एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूलकूं, फले फूले अघाय। तो हमने इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दंडवत प्रणाम एकमात्र अपने गुरु को। हमने अपने गुरुदेव भगवान और उनकी फोटो के अलावा किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना है। ना गरीबदास जी को, ना पंडित चिदानंद जी की फ़ोटो को, ना दादा गुरु की फ़ोटो को, ना अन्य किसी को नहीं करना। जब गुरुदेव भगवान ने हमें अपने माता पिता के चरण छूने से भी मना कर दिया, यानी चरण केवल अपने गुरु के छूने हैं, अपने गुरु के अलावा किसी के नहीं। चरण छूने का मतलब है दंडवत करना, प्रणाम करना, उसकी पूजा करना। तो हमने अपने घर पर और दरबार में जहाँ पर हम दंडवत करते हैं, वहाँ सामने भी हमने केवल अपने गुरु का ही फोटो रखना है। हमने अपने दरबार साहिब में अपने गुरु के अलावा किसी और का फोटो नहीं रखना। ना अपने किसी परिवार के मरे हुए व्यक्ति का, ना किसी अन्य देवी देवता का, ना ही पंडित चिदानंद जी की, ना गरीबदास जी की, ना दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की, किसी की फ़ोटो नहीं रखनी। हमने अपने घर पर ही नहीं रखनी है। ठीक है, गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में यदि अन्य महापुरुषों की फ़ोटो हैं तो वो फ़ोटो उसमें पड़ी रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मंत्र कार्ड है उसमें देवी देवताओं की फ़ोटो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आस्था बिल्कुल भी अन्य किसी भी महापुरुष में नहीं होनी चाहिए। और अपने दरबार में तो विशेषकर हमने अपने गुरुजी के अलावा अन्य किसी की फ़ोटो रखनी ही नहीं है। क्योंकि एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें बिल्कुल स्पष्ट करके बताया हुआ है कि जो पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता, वो अपने बटुए में, वो अपने परस में एकमात्र अपने पति का ही फोटो रखती है, केवल अपने पति का ही फोटो। अब पति कौन है हमारा? कबीर परमात्मा। कबीर परमात्मा कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रखती है। तो हमारा पर्स क्या है? हमारा दरबार, हमारा हृदय, हमारा लॉकेट, हमारा घर। हमने केवल अपने गुरु की फोटो रखनी है, क्योंकि हमारा गुरु ही हमारा परमात्मा है। तो पूज्य गुरुदेव जी हमें क्या कह रहे हैं सत्संग में, सुनिएगा। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात हो, फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर
तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के तो स्पष्ट कर दिया है जो गुरुदेव सच्चे भगवान दिल ने। से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी हैं बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना। तो गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो पतिव्रता औरत होगी, जो पतिव्रता स्त्री होगी, वो अपने दरबार में केवल अपने पति का ही फोटो रखेगी। अब गुरुदेव भगवान स्वयं को तो कबीर परमात्मा कह नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि केवल अपने एक मालिक का, केवल कबीर भगवान का। अब वो मालिक कौन है हमारा, कबीर भगवान कौन है हमारा, अब ये तो आप और हमने विचार करना पड़ेगा। हमें जिसने ज्ञान दिया, हमें जिसने उपदेश दिया, जिसने हमें सत्संग सुनाए, जिसने हमारे 100 कार्य सफल किए, जो हमारे हर प्रकार के कष्टों को, दुखों को हर रहा है, जो हमारी प्रार्थना सुन रहा है, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, वही तो है हमारा एकमात्र मालिक, हमारा कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी, यही है एकमात्र कबीर परमात्मा। तो जो पतिव्रता आत्मा होगी, और पतिव्रता आत्मा ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसलिए हमने यदि इसी जन्म में, कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरुदेव भगवान के रहते सहते पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमने अपने घर पर, अपने दरबार में, अपने लॉकेट में केवल अपने गुरुदेव का ही फोटो रखना है। अन्य जितने भी फोटो हैं आप उन सबको घर से बाहर निकाल दीजिएगा। गुरु गोविंद की फोटो जो नाम दीक्षा के समय दी जाती है उसको हटा दीजिएगा, जिसमें दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो ऊपर है और गुरु जी की फोटो नीचे है, उसको हटा दीजिएगा। उस फोटो को घी लगाकर शवा कर दीजिएगा। हमें उस फोटो की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने गुरु की एकमात्र फोटो और कोई नहीं। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। तो 3 चीजें हम भगत भाई बहनों ने गांठ बांध लेनी है। सबसे पहला, एकमात्र जयकारा अपने गुरु जी का। हमारे गुरु जी का वास्तविक नाम है कबीर। तो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, या फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, केवल यही जयकारा। और बंदी छोड़ कबीर साहिब का जयकारा बोलते समय हमारे दिमाग में वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं आनी चाहिए, हमारे गुरुदेव भगवान की मूर्त आनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव का वैदिक नाम है कबीर देव। दूसरा, दंडोत प्रणाम केवल अपने गुरु जी को और किसी को नहीं। तीसरा, अपने घर पर और दरबार में और लॉकेट में एकमात्र अपने गुरुदेव की फोटो, किसी अन्य की नहीं। अन्यथा आप जी पतिव्रता पद पर नहीं माने जाएंगे और आप कभी भी अपने गुरुदेव के हृदय में या उनके चरणों में जगह नहीं बना पाएंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।